स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर 2 है जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर का। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है टॉपिक कम्युनिटी। इससे पहले हमने देखा था सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी को हमने देखा था। और क्या देखा था हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। ये भी देखा था जो डिफरेंट थिंकर्स ने दी थी डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डेफिनेशन भी देखी थी हमने देखा था व्हाई सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी देखा हमने कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हमने सब कुछ पिछले लेक्चर में, जो लेक्चर फर्स्ट था जेकेएसबी फीमेल सुपरवाइजर का, और आज हमारा लेक्चर सेकंड होने वाला है। और आज हम जो हमारा लेक्चर है, और मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करवाना चाहता हूँ कि जो ये पूरी लेक्चर सीरीज़ है ये बिल्कुल फ्री है। क्या है? फ्री। यस, हमारे यूट्यूब चैनल पे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्विक रिवाइज करते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन किस में, सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या क्या डिफरेंस होती है। ये सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या क्या डिफरेंस होती है, क्योंकि जो कल हमने पढ़ा था ना सोसाइटी, वो अगर मैं इसको लास्ट में रखता तो मैंने इस जो ये टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, इसको मैंने पहला फर्स्ट में इसलिए रखा ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए। जो कल हमने पढ़ा उसका आपको एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। और हमारा सेकंड टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या होती है। और जो थर्ड आज के लेक्चर का टॉपिक है वह है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कौन कौन सी कम्युनिटीज़ होती है, लाइक मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी जिनको हम रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज़ भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज की बात अगर हम सबसे पहले करें तो आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे कि सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, जिससे आप जिन स्टूडेंट्स ने कल का लेक्चर देखा है उनको जल्दी से एक रिवाइज हो जाए कि सोसाइटी, पहले जब हम दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो वो अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले रखा। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो एज सोसाइटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम कल्चर, इंटरेस्ट, ओपिनियंस। क्या वो बोल रहा है यहाँ पे कि सोसाइटी को डिफाइन कैसे करते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या शेयर करते हैं, सेम कल्चर शेयर करते हैं, इंटरेस्ट उनका सेम होता है, उनके ओपिनियन सेम होते हैं, इंटरेस्ट जैसे कुछ फैक्ट्स पे उनके ओपिनियन सेम होते हैं, उनका इंटरेस्ट सेम होता है, उनका कल्चर सेम होता है। और अगर इसके कंपेरिजन में कम्युनिटी की बात करें, ऑन द अदर हैंड ए कम्युनिटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप। अगर हम कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लिविंग एक ग्रुप है जहाँ पे क्या है, जो लिविंग आर्गन्स का एक ग्रुप है जो क्या करते हैं, लिविंग इन सोशल स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? अगर हम पॉइंट 2 की बात करें, सोसाइटी इज अ फिजिकल प्लेस। सोसाइटी एक फिजिकल प्लेस है। फिजिकल होता है वो जहाँ पे हम जिसको हम सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल प्लेस बोलते हैं। और अगर ऑन द अदर हैंड देखें, कम्युनिटी कैन बी फिजिकल और वर्चुअल प्लेस। कम्युनिटी फिजिकल भी हो सकती है मगर वर्चुअल भी हो सकती है। कम्युनिटी फिजिकल भी हो सकती है मगर वर्चुअल भी हो सकती है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी है तो फिजिकल ही होनी चाहिए, वो किसके लिए है, सोसाइटी के लिए। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, सोसाइटी डज नॉट हैव स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। सोसाइटी को अपना एक स्पेसिफिक फिक्स्ड, जिसको हम फिक्स्ड बोलते हैं, फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया नहीं होता है। अगर कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी हैज़ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी को अपना एक स्पेसिफिकल जियोग्राफिकल एरिया होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें वो है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन सोसाइटी। व्हाट इट मीन, पहले हम देखेंगे कि सेंटिमेंट्स होते क्या है ये जो सेंटिमेंट्स है ये होते क्या है। जो अगर ये सेंटिमेंट्स को बात करें तो ये फीलिंग्स होती है जो ह्यूमन बींग्स में होती है। फीलिंग्स होती है जैसे भाईचारा की फीलिंग्स या देशभक्ति की फीलिंग्स होती है ना हमारे में, उनको हम सेंटिमेंट्स बोलते हैं। इमोशंस होते हैं, इमोशंस। और क्या होता है, इमोशंस होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं। जो सोसाइटी में है उसमें ये सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं कि फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड होता है मगर उतना नहीं होता है जो कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स में होता है, वो इसमें नहीं होता है। अगर हम इसी तरह कम्युनिटी की बात करें, देयर कैन बी नो कम्युनिटी। कोई भी ऐसी कम्युनिटी हो ही नहीं सकती है जिसमें क्या हो, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स ना हो, कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स ना हो, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट ना हो, फीलिंग्स ना हो एक दूसरे के साथ, इमोशंस ना हो, एटीट्यूड्स एक्सप्रेस कर एक दूसरे के साथ ना करते हो वो। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, सोसाइटी इज वाइडर। सोसाइटी क्या है, ये बिग है, वाइडर है। जो मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कि सोसाइटी इज बिग इन नंबर ऑफ, जहाँ पे बहुत जो किससे बनती है, इट इंक्लूड सेवरल स्मॉल कम्युनिटीज़। इसमें डिफरेंट स्मॉल कम्युनिटीज़ होती है, किसमें, सोसाइटी में। अगर हम कम्युनिटी स्मॉलर, कम्युनिटी एक छोटी होती है, स्मॉलर होती है कंपेयर टू सोसाइटी। सोसाइटी के कंपेरिजन में हमारी जो कम्युनिटी होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन नंबर, अंडरस्टैंड, स्मॉल इन जियोग्राफिकल एरिया।
सोमालियन जोग्राफिकल एरिया, जो सोसाइटी के कंपैरिजन में वो सोमाली होती है कम्युनिटी। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, वो है सोसाइटी इज हिटेरोजीनियस। सोसाइटी क्या होती है? वो एक हिटेरोजीनियस होती है। हिटेरोजीनियस क्या होता है? हिटेरोजीनियस क्या होता है? जो आपने कभी कभी साइंस में भी देखा होगा, हिटेरोजीनियस देखा होगा ना। हिटेरोजीनियस क्या होता है? जिसमें जो कंपोनेंट्स हो और अगर एलिमेंट्स हो या कंपोनेंट्स हो, उन जो एक सिस्टम में लाई करते हो, उनमें क्या हो, जो वेरी करते हो, डिफरेंस हो, उनके नेचर में डिफरेंस हो। एग्जांपल के तौर पर अगर सोसाइटी आज करके हमारे सोसाइटी की बात करें, इसमें डिफरेंस है। सोसाइटी हमारे जो हम जैसे पीपल रहते हैं सोसाइटी में, इनमें डिफरेंस होती है, वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कहते हैं ना। इनके इमोशंस डिफरेंट होते हैं, इनके सिमिलरिटी एक दूसरे का, उनके आइडियाज सिमिलर नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं उनके आइडियाज होते हैं, एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं। जो साइंस में भी देखा होगा आपने, हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स एंड होमोजेनियस कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स देखा होगा आपने। इसी तरह अगर कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी इज होमोजीनियस। कम्युनिटी क्या होती है? होमोजीनियस। वो क्या, व्हाट इट मीन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? लेस और नो डाइवर्सिटी। इसमें डाइवर्सिटी नहीं होती है, इसमें डाइवर्सिटी नहीं होती है अमंग द मेंबर। जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनमें डाइवर्सिटी नहीं होती है। व्हाट इट मीन जो भी मेंबर्स होते हैं उनके जो आइडियाज़ हैं वो सिमिलर होते हैं, उनका नेचर सिमिलर होता है, वो वेरी नहीं करते हैं, उनके आइडेंटिकल कनेक्शंस होते हैं। और अंडरस्टैंड, इस सिमिलर होती है क्या हमारी जो कम्युनिटी होती है। इसके कंपोनेंट्स जो और मेंबर्स जो लोग होते रहते हैं, शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि जो लोग है ना कम्युनिटी में, वो उनके आइडियाज सिमिलर होते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को ले, जो रीजनल बेस्ड कम्युनिटी में आती है, मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, अगर मुस्लिम को देखिए तो उनके आइडियाज सेम होते हैं, इमोशनल होते हैं, गॉड अल्लाह के साथ होते हैं ना, कि अल्लाह को एक्सेप्ट करते हैं। उनके आइडियाज बहुत हद तक सेम होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, बहुत हद तक होते हैं ना। उनकी जो नेचर होता है वो भी कुछ हद तक सिमिलर होता है। मगर अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में सिमिलरिटी नहीं होती है। क्या होती है? सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सिमिलरिटी होना बहुत मुश्किल सी बात है, क्योंकि वो सिमिलर हो ही नहीं सकते। किसी का एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसमें किसी का आइडिया कुछ अलग है, किसी का नेचर कुछ अलग है, हो सकता है ना। मगर कम्युनिटी में जो लोग होते हैं ना, वो अटैच होते हैं एक दूसरे का साथ, और रिलीजन के नाम पे, कल्चर के नाम पे, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही एनफ होगा इस कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने में। इसके बाद हम डेफिनेशन भी देखते हैं इसकी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कम्युनिटी की डेफिनेशन, पहले देखते हैं कि कम्युनिटी का वर्ड कहाँ से आया। द वर्ड कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए 2 लैटिन वर्ड्स। जी, 2 लैटिन वर्ड से निकला है। एक क्या है? कॉम का मतलब क्या होता है? कॉम का मतलब होता है टुगेदर। कॉम का मतलब क्या होता है? टुगेदर। और दूसरा वर्ड क्या है? म्यूनिस का अगर हम मीनिंग देखें, मतलब देखें, तो वो होता है सरो। क्या होता है? टू सरो होता है म्यूनिस वर्ड का मतलब। 10 अगर हम कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी मीन्स टू सरो टुगेदर। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? टू सरो टुगेदर। इस व्हाट इट मीन कोलैबोरेशन, जिसमें हो कोलैबोरेशन, जो काम करते हो एक दूसरे के साथ। अगर हम टुसरो का मीनिंग देखें तो वही यही आता है कि जहाँ पे कोलैबोरेशन हो मेंबर्स के बीच में, जो काम करते हो एक दूसरे के साथ, कोऑपरेशन हो, उन जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी होते हैं उनके बीच में कोऑपरेशन लाई करती है, उनके बीच में बहुत अच्छी कोऑपरेशन होती है। द टर्म हैज़ इन्वॉल्व ओवर टाइम। जो ये कम्युनिटी का टर्म है, ये इन्वॉल्व है बहुत टाइम से। टू रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये क्या करती है? रिप्रेजेंट ये ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के झुंड, जिसको बोलते हैं ना झुंड, हम ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर और शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। जो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? कम्युनिटी उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो क्या है, जो एक साथ रहते हो, शेयर करते हो कॉमन इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट सेम हो, उनका इंटरेस्ट गोल सेम हो, कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सोसाइटी। इफ ए नंबर ऑफ पीपल कंसीडर देमसेल्व्स वन ग्रुप। जब एक नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग अपने आप को एक ग्रुप डिक्लेयर करे, कंसिडर करे, बेस्ड ऑन लोकेशन। किस बिहाफ पे करते हैं वो? लोकेशन के बिहाफ पे, काम के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे। मैंने अभी जो बोला था, रिलीजन, वर्क, जैसे हम बोलते हैं वर्कर कम्युनिटी, बोलते हैं ना, वर्कर कम्युनिटी हम बोलते हैं ना, या हम बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी बोलते हैं ना, या ट्राइबल कम्युनिटीज। वहाँ पे ज्योग्राफी मैटर करती है, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं ना। रिलीजन और नेशनलिटी के बिहाफ पे भी कम्युनिटी को डिफाइन किया जाता है। और इवन एक्टिविटी, वो अगर सेम एक्टिविटी करते हैं तो उसको भी हम एक अलग कम्युनिटी बोलते हैं। दे कैन बी कॉल्ड है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या क्या होना चाहिए? जो शेयर करते हो कॉमन इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट सेम हो, गोल सेम हो, कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, और क्या हो सेम, लोकेशन सेम हो, वर्क एक साथ करते हो वो, या सेम काम को करते हो, रिलीजन उनका सेम हो, नेशनलिटी सेम हो। इनमें से एक अभी अगर कंपोनेंट, एक भी फैक्टर है ना अगर किसी ग्रुप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड है कम्युनिटी।
दिस इज कॉल्ड है कम्युनिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। इफ़ यू लाइक टू प्ले, अगर आपको आप पसंद, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक दी है, अगर आप पसंद करते हो क्या खेलना, ऑनलाइन गेम्स को अगर आप पसंद करते हो खेलना, यू आर एक्टिव इन द गेमर कम्युनिटी, आप किसमें एक्टिव हो, गेमर कम्युनिटी में। मैंने अभी जो बोला था कि जो हमारी कम्युनिटी होती है इसमें ये फिजिकल भी होती है या वर्चुअल भी हो सकती है, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये फिजिकल ही हो। ए कम्युनिटी इज स्मॉल, कम्युनिटी क्या होती है, स्मॉल और लार्ज सोशल यूनिट, ये स्मॉल भी हो सकता है या लार्ज सोशल यूनिट भी हो सकता है। ए ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स हु हैव समथिंग इन कॉमन, जिनमें कुछ कॉमन हो, सच एज नॉर्म्स कॉमन हो, रिलीजन कॉमन हो, वैल्यूज कॉमन हो, ये मैंने अभी बोला। आइडेंटिटी उनकी सामने, जैसे कश्मीरी कम्युनिटी होती है ना, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी सेम है। कम्युनिटीज ऑफन शेयर ए सेंस ऑफ प्लेस, कम्युनिटीज में और क्या होता है, उनमें एक सेंस ऑफ प्लेस भी होता है, प्लेस की सेंस होती है, दैट इज सिचुएटेड, जो क्या करता है, टू गिवन जियोग्राफिकल एरिया, उनके साथ एक सेंस होती है, अपने एरिया के साथ होती है ना, सेंस ऑफ प्लेस। जैसे हम बोलते हैं हम कश्मीरी हैं, हमारा एक सेंस है ना अपने मदरलैंड के साथ। एग्जाम्पल है कंट्री, विलेज, टाउन और नेबरहुड, जो हम हमारे हमसाए होते हैं, एग्जाम्पल नेबर्स होते हैं ना। और इन वर्चुअल स्पेस, जो वर्चुअल स्पेस में हो, थ्रू कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कैसे कनेक्ट करते हो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इट इज़ अ सोशल ग्रुप, वो भी एक सोशल ग्रुप है। शेयरिंग एंड इन्वायरमेंट, जो क्या शेयर करते हैं, अगर हम वर्चुअल कम्युनिटी की बात करें, वर्चुअल कम्युनिटी शेयरिंग एंड इन्वायरमेंट, नॉर्मली विद शेयर्ड इंटरेस्ट, और उनका सेम इंटरेस्ट होता है। जैसे हम गेमर कम्युनिटी की बात करें तो उनका अगर हम देखिए इन्वायरमेंट सेम होता है, जहाँ पे गेम्स खेले, तो वो प्लेटफॉर्म एक होता है जहाँ पे सिर्फ गेम्स खेली जाती है, और उनका इंटरेस्ट भी सेम होता है। नॉर्मली होता है ना कि जैसे जो भी गेम को इंस्टॉल करेगा उसका इंटरेस्ट किस में होगा, गेम में, और वो किस में जाएगा, गेमर कम्युनिटी में। यू अंडरस्टैंड, वो किस में जाएगा, गेम नेट कम्युनिटी। इन द कम्युनिटीज इंटेंट बिलीफ, अगर हम कम्युनिटीज़ में क्या होता है, इंटेंट होता है, बिलीफ होता है। जैसे अल्लाह, मुस्लिम्स को किस पे बिलीफ है, अल्लाह पे, है ना। हिंदू कम्युनिटी को किस पे बिलीफ है, उनको भगवान पे बिलीफ है ना, या राम पे बिलीफ है। रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज, प्रेफरेंसेज उनकी सेम होती है, नीड सेम होती है, किनमें, जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी है उनकी नीड सेम होती है, उनकी प्रेफरेंसेज सेम। रिस्क, लाइक अगर हम प्रेफरेंसेज की बात करें तो आप देखोगे लेबर कम्युनिटी की हर एक ने प्रेफरेंस दी है कि मैं लेबर बनूंगा, मैं काम करूंगा, तो उस सबको क्या हम बोलते हैं फिर, लेबर कम्युनिटी। उनकी नीड सेम होती है ना, रिस्क भी वो सेम ही लेते हैं। एंड a number of other conditions may be present in present and common, उनमें क्या बहुत सी नंबर ऑफ कंडीशंस क्या होती है, प्रेजेंट और कॉमन होती है। जैसे हमारी जो अगर आप सिंपली अंडरस्टैंड करो तो जैसे लेबर कम्युनिटी है, लेबर कम्युनिटी में क्या है, हर एक की प्रेफरेंस है, हर एक बंदे ने प्रेफरेंस दिया है कि मैं लेबर बनूंगा, है ना। पहली उनकी नीड सेम है कि पैसा कमाना है, रिस्क भी वो सेम ही लेते हैं ना, उनका बिलीव भी सेम है कि अगर हम मजदूरी करेंगे तो हम कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, है ना, बिलीव भी सेम है। रिसोर्सेज भी वो सेम यूज़ करते हैं ना, जैसे उनका सामान जो है वो भी सेम होता है, और जो उनमें कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉमन उनमें अगर आप सिमिलरिटीज देखें तो बिलीफ है, इंटेंट है, रिसोर्सेज है, प्रेफरेंसेज है, जो अफेक्टिंग क्या करते हैं, आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी पे अफेक्ट करते हैं ऑफ द पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेट करते हैं एक कम्युनिटी में। लाइक अभी मैंने जो बोला लेबर कम्युनिटी, उनके फिर उनको आइडेंटिटी मिलती है कि ये भाई लेबर है, जो लेबर कम्युनिटी से आता है। आर यू अंडरस्टैंड, उनको एक आइडेंटिटी मिलती है कि ये भाई लेबर है, ये गेमर कम्युनिटी, ये मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, ऐसी उनको आइडेंटिटी मिलती है इसी बिहाफ पे। डिग्री ऑफ कॉन्शियस, ह्यूमन बींग्स लाइक मनी अदर स्पीशीज, ह्यूमन बींग्स या बहुत अदर बाकी स्पीशीज में भी आर एसेंशियली सोशल बींग्स, क्या होते हैं, सोशल बींग्स है। जो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट बताया क्या कि मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन क्या है, वो एक सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, सोशल एनिमल है मैन। वो क्या करता है, जिसको रहना ही रहना है किसमें, सोसाइटी में, उसको रहना ही रहना है किसमें, सोसाइटी। अगर वो सोसाइटी में नहीं रहता है तो क्या है, या तो वो कोई एंजल है या कोई सुपर पावर है या सुपर नेचुरल पावर है उसके पास, या एंजल है कोई। ह्यूमन बीइंग को रहना ही रहना है किसमें, सोसाइटी में। इट कैन डिफाइंड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, इस ये ऐसे भी डिफाइन, सो कम्युनिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ लिविंग पीपल है जो जिंदा है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या करते हैं, लिव एट द सेम प्लेस, जो मैंने अभी बोला, एक सेम प्लेस पे रहते हैं, और हैविंग पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हो, उनके जो प्रेफरेंसेस हो, वो जो प्रेफरेंस देती हो, वो जो उनका इंटरेस्ट हो, वो सब कुछ कॉमन हो। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु, ये ग्रुप ऑफ पीपल है वो जो क्या करते हैं, शेयर द सेम थिंग्स, वो सेम थिंग्स को शेयर करते हैं। सच है क्या वायर दे लिव, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका रहने की जगह भी सेम होती है, वर्क एंड प्ले, काम करने की भी जगह और खेलने की भी जगह सेम होती है। इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस वायर द पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर, ये एक वो भी प्लेस हो सकती है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एक साथ। ए कम्युनिटी कुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय एज ग्रुप, ये एज ग्रुप के बिहाफ पे भी कम्युनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक हम बोलते हैं ना कि ओल्ड एज कम्युनिटी,
जो ओल्ड एज है वो एज उनमें डिफरेंस कैसे होता है एज के बिहाफ पे, कि वो बूढ़ा है हम छोटे हैं, वो ओल्ड एज कम्युनिटी है हम क्या है यूथ कम्युनिटी, यूथ। इथनिसिटी जेंडर के बिहाफ पे, जेंडर के मेल फीमेल, रिलीजन के बिहाफ पे, लोकेशन के बिहाफ पे, जैसे बोलते हैं कश्मीरी बिहारी पंजाबी। और प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन डॉक्टर कम्युनिटी, प्रोफेसर कम्युनिटी होती है ना। तो मुझे लगता है अगर ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी बनेगा, मगर आपको इस वीडियो, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो इस वीडियो के बाद अब मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें पूरा मैंने जितना भी मुझसे हो सका उतना मैंने कंटेंट एक अथेंटिक एंड क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं कम्युनिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ हम गिने चुने ही टाइप्स इसमें देखें। पहला हमारा जो होता है वो होता है जियोग्राफिकल कम्युनिटी। क्या होता है जियोग्राफिकल कम्युनिटी बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। जो जियोग्राफिकल कम्युनिटी किसको बोलते हैं हम, जो एक साथ एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ, जहाँ पे जियोग्राफिकल कम्युनिटी उसको बोलते हैं जो जिनकी एक जियोग्राफिकल लोकेशन हो, सेम जियोग्राफिकल लोकेशन हो। जैसे हम कश्मीर में रहते हैं ना, पहाड़ों में रहते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इसलिए हम उनको बोलते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जिनको जो चरवाहे होते हैं, जो बकरवाल होते हैं ना, वो उनकी जो लोकेशन होती है वो सेम होती है जियोग्राफी। वेयर पीपल लिव इन क्लोज जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, लोग जो जियोग्राफिकल कम्युनिटी में क्या होता है, लोग एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, सच एज नेबरहुड्स और विलेजेस। इसमें कौन कौन से आते हैं, हमसाए या विलेज आते हैं। सेकंड नंबर की बात अगर हम करें तो वो है रिलीजियस कम्युनिटी, जो मैंने आपको अभी थोड़े बहुत पहले समझाई थोड़ा बहुत। फार्मर एड ऑन शेयर रिलीजियस बिलीफ, जिनकी रिलीजियस बिलीफ सेम हो, जैसे एग्जांपल एंड प्रैक्टिस भी सेम हो। क्या हो, बिलीफ भी सेम हो, प्रैक्टिस भी सेम हो। एग्जांपल मैंने अभी समझाया, हम मानते हैं अल्लाह को, या हम भगवान को, मुस्लिम कम्युनिटी है वो अल्लाह को मानती है। उनका सब जो मुस्लिम हैं उनका बिलीफ होता है कि अल्लाह है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, नौजुबिल्ला। ये किसका बिलीफ है, अल्लाह, मुस्लिम्स का। इसी तरह अगर हम बात करें हिंदूज़ की, हिंदूज़ का बिलीफ ये है कि भगवान है, और जो वो मूर्ति बनाते हैं हिंदू कम्युनिटी में, तो वहाँ पे उनका ये बिलीफ है कि मूर्ति को अगर हम पूजेंगे तो हमारी दुआ पूरी हो जाएगी, हम जो यहाँ से उसको मांगेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। उनके प्रैक्टिस, जैसे मुस्लिम क्या करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, हिंदूज़ क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं ना, डिफरेंस भी प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क। सोशल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट, उनका सोशल इंटरेक्शन भी सेम होता है ना। जैसे हम मुस्लिम जाते हैं मस्जिद में, वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, जैसे प्रे करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। और इसी तरह हिंदूज जाते हैं कहाँ पे, मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में, वहाँ पे एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं और अपनी जो रिलीजियस काम है वो भी करते हैं। अगर थर्ड नंबर की बात करें वो है कल्चरल कम्युनिटी। कौन सी है, कल्चरल ग्रुप्स शेयरिंग ए कॉमन कल्चर बैकग्राउंड, जिनका एक कल्चर सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पर जब मैंने पहले भी समझा, कश्मीरी कम्युनिटी, लैंग्वेज सेम हो जब हम कश्मीरी बोलते हैं, और हेरिटेज भी सेम हो, फॉरेस्टिंग भी सेम हो, एंड ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग भी सेम हो। उनमें जो अगर हम कल्चरल कम्युनिटी की बात करें, उनमें एक कल्चरल बैकग्राउंड हो, उनका एक सेम कल्चर हो। जैसे हम फेरन पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं या कांगड़ी लेते हैं, ये हमारा एक है ना, हमारा कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, सब कश्मीरी बोलते हैं। या बिहारी जो लोग हैं उनका सबका कल्चर लैंग्वेज सेम है, वो सब बिहारी बोलेंगे, तमिल बोलेंगे, उड़ीसा उड़ी बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे, है ना। और हेरिटेज भी उनका, फॉरेस्टिंग भी सेम होगा। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे मैं कश्मीरी हूँ, है ना, इट इज सेंस ऑफ आइडेंटिटी कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। ये एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट करता है ना दिमाग में, जहाँ से वो बिलोंग करते हो। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर कम्युनिटी वर्चुअल कम्युनिटीज़, वो जिसका आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड है वर्चुअल कम्युनिटीज़ का। इसमें हमारा पहला जो आता है वर्चुअल कम्युनिटी, इमर्जिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये कैसे इमर्ज हुआ, कैसे बढ़ता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल कनेक्ट, जहाँ पे लोग मिलते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनेट है ना, यूट्यूब, फेसबुक, इन प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अपने जो उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं फिजिकल डिस्टेंस, और फिर उनमें एक फिजिकल डिस्टेंस हो, शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल्स। मैंने पहले भी बोला था, उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर मैंने कोई किसी ऐसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे चला जाए, जैसे गेमिंग कम्युनिटी में, तो मेरा इंटरेस्ट गेमिंग में, इसलिए मैंने गेम इंस्टॉल की शॉर्ट में। इसके बाद हमारा फिफ्थ ऑक्यूपेशनल एंड वर्क प्लेस कम्युनिटी, सेंटर अराउंड द शेयर्ड प्रोफेशन। ये किसके बिहाफ पे होती है, ऑक्यूपेशनल और वर्क प्लेस किसके बिहाफ पे, और प्रोफेशन के बिहाफ पे और वर्क प्लेस के बिहाफ पे। और अब अगर इस ऑक्यूपेशनल एंड वर्क प्लेस कम्युनिटी को हम अच्छे से समझे, एग्जांपल के तौर पर, अगर हम देखें प्रोफेशन के बिहाफ पे, जैसे डॉक्टर्स कम्युनिटी या एम्प्लॉय कम्युनिटी होती है ना, डॉक्टर कम्युनिटी, जिन उनका प्रोफेशन सब क्या है, डॉक्टर है वो। लेबर कम्युनिटी वो क्या है, उनका काम है सेम, वो वर्क, यहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल एक ही जगह पे काम करते हो,
करते हो ना, वर्क प्लेस, वायर कॉलेज कोलेबरेट एंड फॉर्मल सोशल बॉन्ड्स, उनके बीच में जब वो कॉलेज करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, कोलेबरेट करते हैं, तो उनमें एक सोशल बॉन्ड होता है, उनमें कनेक्शंस होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। जैसे अगर आपने एक मजदूर को कुछ उसके साथ हारसमेंट की, तो लेबर कम्युनिटी उठती है कि आपके खिलाफ, यार इसने इसके साथ क्यों प्रोटेस्ट करते हैं ना। इसके बाद है हमारा सिक्स्थ, इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या होती है? फॉर्मड बाय इंडिविजुअल्स हु चूज टू लिव टुगेदर। ये कैसे बनती है? ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे इंडिविजुअल्स की वजह से जो क्या करते हैं, जो चूज करते हैं, जो सेट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, टुगेदर रहेंगे एक दूसरे के साथ, बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज। उनकी किसके बिहाफ पे? आइडियोलॉजीज, वैल्यूज के बिहाफ पे। उनके वैल्यूज जो होंगे वो सेम होंगे, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग जो होगी वो सेम होगी। लाइफ स्टाइल के बिहाफ पे उनका लाइफ स्टाइल भी सेम होगा, ओपन विथ स्पेसिफिक कम्युनल गोल्स, और उनके जो गोल्स होंगे वो भी सेम ही होंगे कुछ हद तक। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी, जिनमें इंटरेस्ट सेम हो, ब्रिंगिंग टुगेदर इंडिविजुअल। इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जिसमें क्या हो, जिसमें जो लोग रहते हैं उनका इंटरेस्ट सेम हो, शॉर्ट में जो उनकी हॉबीज सेम हो, पैशन सेम हो, प्रेस्टीज सेम हो, फॉरेस्टिंग कनेक्शन सेम हो। अगर सिंपल में आप याद रखो तो इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो लोग एक ग्रुप, नंबर ऑफ पीपल टुगेदर रहते हो, और वो क्या करें, उनका जो इंटरेस्ट हो वो सेम हो किसी कुछ फैक्टर्स के रिलेटेड। इसके बाद हमारा एजुकेशनल कम्युनिटी। एजुकेशनल कम्युनिटी को कौन सी कम्युनिटी है? फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये कैसे बनती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वजह से, जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस की वजह से, वायर स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ शेयर अ कॉमन एकेडमिक इन्वायरमेंट। जहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं, फैकल्टी होती है, जो टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, कॉमन एकेडमिक, वहाँ पे एनवायरमेंट सेम होता है, स्टडी एनवायरमेंट जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद हमारा सोशल क्लास कम्युनिटी। सोशल क्लास कम्युनिटी में कौन है? रिफ्लेक्टिंग शेयर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, वायर इंडिविजुअल्स विद सिमिलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंटरेक्ट एंड शेयर कॉमन एक्सपीरियंस। ये मैंने अभी बोला, सोशल क्लास कम्युनिटी वही कम्युनिटी होगी जिसमें जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम हो। क्या हो? इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम हो, या सोशल स्टेटस सेम हो। सोशल स्टेटस लाइक एग्जांपल रिच, जो रिच कम्युनिटी होती है, या जिसमें बहुत सारे लोग अमीर पीपल हो, रिच लोग हो, जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम हो, सब रिच हो, इंटरेक्ट करते हैं एंड शेयर कॉमन एक्सपीरियंस। वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हैं। इसके बाद है हमारा इकोनॉमिक कम्युनिटी। क्या है? इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुप फॉर्मड around economic activities such as business associations, trade unions and cooperatives. इकोनॉमिक कम्युनिटी वो कम्युनिटीज होती है जो ग्रुप्स बनते हैं कहाँ पे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से, इकोनॉमिक जो हम काम करते हैं उनकी वजह से। जैसे हम बिजनेस एसोसिएशन है कहीं पे, वहाँ पे लोग बहुत सारे काम करते हैं एक दूसरे के साथ। उनका अगर हम देखिए प्रोफेशन सेम है ना, बिजनेस करते हैं, बिजनेस एसोसिएशन में काम करते हैं, तो प्रोफेशन सबका सेम, उनका गोल भी सेम होगा, जैसे अचीव समथिंग, और उनका जो आइडियोलॉजी वो भी सेम होगी। जहाँ ट्रेड यूनियंस होती हैं, कॉर्पोरेटिव्स होती हैं। इसके बाद आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और एक बात, अगर आपको हमारे जो ये लेक्चर है इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है? इकाजो स्टडी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अगर आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके उसको विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे आपको जितने भी लेक्चर्स है, नए अपडेट्स जेकेएसएसबी के रिलेटेड, कॉलेज एग्जाम्स के रिलेटेड, सब कुछ वहीं पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।